हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक, देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मतलब जो फर्स्ट है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which deals the nature of surface in which take place on the surface as a called surface केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल, इसके जो स्टडी करते हैं हम जब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक, इन विच डील्स, इसके अंदर जो डील द नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के ऊपर जो जो भी नेचर होता है सरफेस का, विच टेक प्लेस ऑन द सरफेस एज ए कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। मतलब जो हम सरफेस होती है, सतह होती है, उस पर जो भी प्रक्रिया होती है, विक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, कोई भी प्रोसेस होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनी एग्जाम्पल, इसके मैनी एग्जाम्पल बिटवीन टू फेज, बिटवीन टू फेज, बिटवीन टू फेज, ठीक, बिटवीन टू फेज क्या होती है, जैसे सच एज अगर हम देखें सॉलिड, अगर हम देखें इसमें जैसे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस एंड लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, ये कुछ इसमें हमारी क्या आती है, फेज होती है। इसमें हम क्या, एक तो सॉलिड लिक्विड होती है, लिक्विड गैस होती है, सॉलिड लिक्विड लिक्विड, इसे दो टर्म्स में यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन सम एग्जांपल्स आर दैट, इसके अंदर एग्जांपल है, ठीक, इसके प्राइमरी जैसे एडोप्शन हो गया और कैटालिसिस हो गया और कोरोशन हो गया एंड फॉर्मेशन प्राइमरी कोलाइड्स प्रॉपर्टीज, इसके बारे में इसके जानकारी लेते हैं। इसके सब एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे सम एग्जांपल है जो हमारे के, जैसे जो सरफेस केमिस्ट्री करते हैं, कोरोशन हो गया, इलेक्ट्रोड प्रोसेस,
और कोरोसन हो गया, इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो गया, जैसे हेटेरोजेनेसिस, कैटालिसिस और क्रिस्टलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ये सब क्या सरफेस केमिस्ट्री है, इंटीग्रेट एंड स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसे हम जब भी डिनोट करते हैं, दो टर्म्स क्या होती है, एक हमारी होती है डिनोट करने के लिए, एक टर्म ऐसा साइंस होता है, इसे हम कहते हैं हाइफन और एक होता है स्लैश। दो टर्म्स हमारी ये होती है, इन चीजों को हम इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक टर्म्स की स्टडी करते हैं जिसे हम एड्रोप्शन कहते हैं। क्या होती है इस टर्म को समझते हैं। एड्रोप्शन the process or phenomenon in which of the attraction and retraining molecules of substance जैसे एग्जाम्पल लिक्विड गैस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिनोमेनन ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिट्रेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, उसकी ओर ज्यादा जो सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड as a result become higher concentration of substance or molecules on the surface as a called adsorption। इस प्रोसेस जो फिनोमिना होती है ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसे लिक्विड और गैस, कोई भी लिक्विड कंपोनेंट लिक्विड ऑफ द सरफेस सॉलिड लिक्विड की ओर हाई कंसंट्रेशन की ओर, मतलब हाई कंसंट्रेशन की ओर चले जाते हैं, तो उसकी ओर चले जाते हैं और वहाँ एक्यूमुलेट हो गए थे, इकट्ठे हो जाते हैं, उसी क्या कहते हैं प्रोसेस को, क्या कहते हैं एड्सॉर्प्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं एड्सॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं इसमें अगर हमारी कोई बीकर है, इसके अंदर हमने कोई, ये हमारा एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने डाल दिया चारकोल। तो ये क्या है, इसे चारकोल, इसे क्या है एसिडिक की ओर
टुवर्ड्स करता है, जाता है, ठीक है, इसकी ओर चला जाता है एसिटिक एसिड सोल्यूशन की ओर। एब्जॉर्प्शन ऑफ चारकोल एसिटिक एसिड की ओर चला जाता है और यहाँ को एक्यूमुलेट होकर इकट्ठा हो जाता है इस तरह, ठीक। तो इसी क्या कहते हैं हम, एड्रोप्शन प्रोसेस को भी। आर मैंने एग्जाम्पल, जैसे शुगर को एनिमल चारकोल्स होता है उसके अंदर डालते हैं, उसको भी क्या सोख लेता है, ठीक है, इसके अंदर उससे सोल्यूशन होते हैं। जैसे सिलिका जेल क्या वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत से ड्राई मेथनॉल्स ड्राइज होती है जो हमारे सिलिका जेल को में डालते हैं, उसके जो कलर का ड्राइज का सब्सटेंस होता है थोड़ा चेंज हो जाता है, उसे क्या सोख लेता है। इसके एड्रोप्शन के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर दो टर्म्स होती है हमारी, एक होती है एडसोर्बेंट, एक होती है एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट ये टर्म, the substance in which absorbate in attraction is called adsorbent। मतलब जो सब्सटेंस जो किसी चीज को भी सोख लेते हैं, उसे अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो इस सब्सटेंस को कहते हैं एडसोर्बेंट, ठीक है। एक टर्म होती है एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट the substance in which attract on the surface of adsorbent as called adsorbent। जो जो किसी पदार्थ की ओर जाते हैं, जैसे चारकोल की ओर चले जाते हैं, जैसे चारकोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की ओर चला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एडसोर्बेंट, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका हमारा, इन दोनों क्लियर कर देंगे हम। चारकोल एब्जॉर्ब, जब हम चारकोल लेते हैं, चारकोल एडसोर्ब एड CH3COH when kept in a contact within have charcoal adsorb binding, while जबकि जो एसिटिक एसिड है
वो हमारा एडजोर्बेंट है, एडजोर्बेंट। ठीक, जब हम किसी सॉल्यूशन को अंदर किसी चारकोल को उसके प्रोसेस को गिफ्ट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर जो चारकोल होता है वो तो क्या एडजोर्बेंट है हमारा, और एसिटिक एसिड क्या है, एडजोर्बेंट है हमारा। ठीक, इसके हम फिगर के द्वारा देखते हैं, इसे इस तरह देखते हैं। देखो जब भी देखो ये हमारा कोई बीकर है, इसके अंदर एसिटिक एसिड और चारकोल का सॉल्यूशन कनेक्ट है एक दूसरे में। ठीक, सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन CH3COOH एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। यो है हमारा एडजोर्बेंट, और ये है हमारा चारकोल, चारकोल ये हमारा एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट। ठीक है, क्लियर होगा। अगर हमारा मिक्सचर सॉलिड लिक्विड हो, अगर हमारा मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड हो, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा हमारा, एंड जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन को कहते हैं सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड जो हमारा होगा वो होगा एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट, और जो हमारा लिक्विड गैस होगा एडजोर्बेंट होगा। एडजोर्बेंट। अगर हमारा मिक्सचर लिक्विड और गैस हो, अगर लिक्विड और गैस है तो देन तो हमारा जो लिक्विड होगा वो लिक्विड लिक्विड जो है एडजोर्बेंट होगा, एडजोर्बेंट होगा, और जो हमारी गैस होगी वो एडजोर्बेंट होगी, एडजोर्बेंट होगी। ठीक है, इसी तरह तीसरा नंबर में देखते हैं हम, अगर हमारी सिलिका जेल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, एक तो सिलिका जेल, एल्यूमिना क्ले जिसे मिट्टी कहते हैं, और कोलाइड्स, मेटल्स, ये सब गुड एग्जाम्पल है एडजोर्बेंट के, एडजोर्बेंट के। ठीक है, सिलिका जेल, एल्यूमिना, क्ले, मिट्टी, कोलाइड्स, मेटल्स, ये सब एडजोर्बेंट के गुड एग्जाम्पल, क्योंकि इनके अंदर पोर्स होते हैं जो आसानी से वो कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो ग्रेटर सरफेस एरिया होता है एडजोर्बेंट का, ग्रेटर इट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें कितना है हमारा लेक्चर, बस जो सरफेस केमिस्ट्री का हमने ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करा, उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, उसके बाद दो उसकी टर्म्स पढ़ी, एडजोर्बेंट, एब्जॉर्बेंट, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखे आज हमने। इसके बाद हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे और अदर लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, अब इसमें लेक्चर में देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थैंक यू।